चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को पहले डिस्कस करते हैं। वो आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर है ऑनलाइन वालों के लिए। देखिए क्या दिख रहा है। क्वेश्चन 6 इज विजिबल टू यू। एक्स लिमिटेड इशूड 40,000 शेयर्स 20 ईच एट प्रीमियम ऑफ 40%। 20 प्लस 8 होना चाहिए था। अमाउंट पेबल पर शेयर बोला गया है। एप्लीकेशन पर 3 है, अलॉटमेंट पर 6 है। 5 फर्स्ट कॉल पे, बैलेंस फाइनल कॉल पे विद प्रीमियम बनेगा। प्रणय was allotted 3,000 shares, failed to pay the allotment and first call money, which he paid along with first call. Negi ji holding 1,000 shares, failed to pay allotment money, which he paid along with first call. Pranav holding 2,000 shares, paid the entire money at application stage. ये एप्लीकेशन स्टेज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आप दोबारा से डिस्कस कर रहे हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 6 है सेम रखेंगे, 7 में थोड़ा सा चेंज के साथ उसको अप्लाई कर लेंगे कैश बुक वाला। चलिए 6 क्वेश्चन को अब जरा फटाफट से सॉल्व करते हैं। पहले जरा बाइफर्केशन लिख लें। बताइए एप्लीकेशन कितना बनेगा, बताइए आप। कोई बताए मुझे एप्लीकेशन। ये है 20 प्लस 8 पेबल है। प्रीमियम बोला गया तो कितना बनेगा, 2 प्लस ये अलॉटमेंट, और ये 4 तो 6 11 और 9 प्लस 5, ऐसे बनेगा ना। दिस इज योर बाइफर्केशन। यही तो बाइफर्केशन है। चलिए अब हम देखते हैं हमें परेशानी देने वाले ट्रबल मेकर कौन कौन से हैं। एप्लीकेशन हमारे पास जाएगी 2+1 की। अलॉटमेंट हमारे पास है 4+2 की। फर्स्ट कॉल हमारे पास है 5 की। फाइनल कॉल हमारे पास है 9+5 की। हु इज द फर्स्ट पर्सन हियर? प्रणय। PRANAY प्रणय है। कितने शेयर हैं उसके? 3,000 शेयर। उसने ये दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया और ये दे दिया। ऐसी कुछ है कहानी। तो हाउ मच? 6,000 प्लस 3,000 और 12,000 प्लस कितना हो जाएगा? 6,000 और कितना हो जाएगा? 15,000 और कितना हो जाएगा? 27,000 प्लस और 15,000। ये आपकी कहानी है। और ये जो एरो है ना, ऐसे वाले एरो यू हैव टू पुट ऑन दिस साइड, ऐसे करके एरो शोज कि आपका फंडिंग अमाउंट उस स्टेज पे जहां एरो का टिप है वहां पर पहुंच गया है। दूसरा व्यक्ति कौन है? ओ नेगी जी हैं यहाँ पर। ये इनके कितने शेयर थे? 1,000 से। इनकी क्या कहानी थी? ये दिया, ये नहीं दिया, ये दिया और ये दिया, ऐसे ही कुछ था ना। हाँ। तो हाउ मच? 2,000 प्लस 1,000। हाउ मच? 4,000 प्लस 2,000 और आगे कितना? 5,000 और आगे कितना? 9,000 प्लस 5,000। इसने ये इस स्टेज पे दे दिया, यही तो कहानी है। और तीसरा व्यक्ति कौन है? प्रणव। इनका कितना शेयर है? और इन्होंने ये भी दिया, ये भी दिया, ये भी दिया, ये भी दिया। एंड द रियल ट्रबल मेकर यही है। 4,000 प्लस 2,000। दिस स्टोरी सेज 8,000 प्लस 4,000। दिस इज 10,000। दिस इज 18,000 प्लस 10,000। और सुनो, ये सारे एरो, ये सारे एरो, सारे के सारे एरो किसकी तरफ मूव करेंगे? एप्लीकेशन की तरफ मूव करेंगे, बस इतना ही वर्किंग नोट। इसके बाद सॉल्व कर लेते हैं उसको। सी द फर्स्ट एंट्री, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और जरा ध्यान से देखना, हाउ मेनी शेयर्स आर देयर? 40,000 शेयर्स। 40,000 इंटू कितना करूंगा बताइए मैं? एप्लीकेशन कितने से करूंगा? 40,000 इंटू 3 करूंगा। प्लस, प्लस क्या होगा? दिस इज एडवांस, दिस इज एडवांस, दिस इज एडवांस। कितना? 12, 24 और कितना? 24 और 10 कितना हो गया? 34। और 34 और 44 और 8 52 है ना। तो टोटल कितना? तो टोटल कितना हो गया? 1,72,000। 50,000 होगा। चलो ठीक है, फिर कितना हो जाएगा ये? 140, 130, सॉरी 120 प्लस 50,000, इट इज गोइंग टू बी 170। मैं नरेशन नहीं लिख रहा, मेरे पास जगह कम है थोड़ी सी। आई एम नॉट राइटिंग नरेशन, आप लोग लिखेंगे।
एक जीरो और डाल देते हैं। देखो आगे आने से थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ती है ना, अलर्टनेस रहती है। दूसरी एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ये पिछली क्लास में भी समझा चुके थे। इस 170 का बाइफर्केशन होने वाला है। कैसे होने वाला है? इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम पे कितने से होगा देखिए, 40,000 शेयर कैपिटल के नाम पे कितना जाएगा, 40 इंटू जाएगा 2, 80,000। बिल्कुल सही बोला जो भी बोला पीछे से। 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये जाएगा कितना, 40,000 इंटू 1, 40,000 से। 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना जाएगा, अलॉटमेंट अलॉटमेंट जाएगा यहाँ पर 12,000। दैट्स वंडरफुल। और 2 कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस कितना जाएगा बताइए, बचा हुआ 38,000। और ये आपका हो गया एप्लीकेशन एडजस्ट। एवरीबडी इज ओके विद दिस, यहां तक ठीक है? चलो आगे देखते हैं। आप कोई डाउट है? बोलिए। ये जरा पीछे तो जरा, हाँ तुम्हारी कहाँ है? अगली एंट्री नंबर 3, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। आपको दिस इज गोइंग टू बी विद व्हाट, 40,000 इंटू कितने से करेंगे हम लोग, 6 से करेंगे। कितना हो जाएगा, 2,40,000। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, जो कितने से हो जाएगा, 40,000 इंटू 4 से, 160 से। 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, दैट विल बी 40,000 इंटू 2 से, 60,000। नहीं 60 क्यों होगा, 80,000 होगा। और ये हो गया अलॉटमेंट ड्यू। आइए पैसा लेने की बारी आती है, बैंक डेबिट। क्या होना चाहिए, 2,40,000। आइए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले लेके चलते हैं अरियर। अरियर वो जो अलॉटमेंट स्टेज पर नहीं मिला, अरियर वो वाला जो अलॉटमेंट स्टेज पर नहीं मिला। कितना नहीं मिला अलॉटमेंट स्टेज पर देखिए, 18 ये नहीं मिला और 6 ये नहीं मिला। 18 और 6 कितना हो गया बताइए, कितना, 24,000 माइनस 24,000। तो क्या लिखेंगे, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, एंड आई राइट 24,000 यहाँ, स्पेस करके 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अभी इसको लिखेंगे नहीं। अब एक बात बताइए मुझे, दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी, पीछे वालों को पता चल रहा है क्या हुआ? अब मुझे ये बताइए, क्या ये 12,000 है, ये भी मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा ना, माइनस और कर दीजिए, -12,000। तो क्या करेंगे, -12,000 करने से क्या हो जाएगा बताइए अब? बेटा कॉल्स इन एडवांस अलॉटमेंट पर नहीं होता है, पिछली बार बोला था आपको, नहीं होगा अलॉटमेंट पर एडवांस। क्यों होगा एडवांस, अलॉटमेंट अकाउंट है, कैंसिल कर दिया ना, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये वाली वैल्यू यहाँ पर, व्हाट शुड बी दिस वैल्यू, 2,00,000, 240, 228, 228। देखो ध्यान से प्लीज अंडरस्टैंड। और देखिए जरा, 240 जो है ना आपका, इट वॉज डेबिटेड 240, ठीक है जी। इसमें से ऑलरेडी 12,000 क्रेडिट हो चुके हैं, तो बचा कितना, 228 ना। तो 228 तो क्रेडिट होगा। अगर आपसे ऐसा भी नहीं होता है, डोंट राइट दिस फिगर, अभी मत लिखो इसको, डिफरेंस अपने आप हो जाएगा। कैसे जरा देखिए, अब कॉल्सन अरियर हो चुका है अब आपके पास। अच्छा, एडवांस तो कुछ है नहीं ना इस स्टेज पे, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये एडवांस आ गया। तो अब आप देखिए ऊपर वाला अमाउंट कितना बच रहा है आपका, व्हाट इज ऊपर वाला अमाउंट, 2,04,000। नीचे वाला अमाउंट कितना हो जाएगा,
228 जो हम बोल रहे थे वही एंट्री निकल आई, हो गया खत्म। बच्चे जो गलत करते हैं वो इस एंट्री को गलत करते हैं और इस एंट्री को गलत करते हैं, बाकी क्वेश्चन हो जाता है आराम से। अब आते हैं कौन से स्टेज पर, फर्स्ट कॉल पे, नंबर 5, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट कितने से होनी चाहिए? 40,000 इंटू क्या है अमाउंट, 5, 2 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से, 2 लाख से। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू, पैसा लेने की बारी आई, ध्यान से देखेंगे अब। बैंक डेबिट 2 लाख रुपीज। पहले तो देखिए क्या कोई फर्स्ट कॉल का अरियर है कितना है, जहां क्रॉस लगा है कितना है, 15,000 माइनस 15,000, क्या लिखेंगे, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट। ये कौन सा वाला अरियर है, लिख दीजिए यहाँ ब्रैकेट में इसके, फर्स्ट कॉल वाला अरियर है, ठीक है। कई बार अरियर की रिकवरी भी होती है, कर दीजिए आप। तो फर्स्ट कॉल वाला कितना अरियर है, फर्स्ट कॉल वाला बताइए, 15,000। दिस इज वन थिंग, ठीक है जी। पहली कहानी पूरी हो गई। अरे रुक तो जाना, पहले पहले जो नहीं मिला वो अरियर देख लेते हैं ना, वो अरियर ये वाला था। दूसरा, ये अरियर जो है ये वाला, ये इस स्टेज पे रिकवर हो जाएगा। अलॉटमेंट का पैसा किस कॉल पे मिल रहा है आपको, फर्स्ट कॉल पे मिल रहा है, तो उसकी एंट्री प्लस कितना करेंगे हम, प्लस व्हाट वी हैव टू ऐड, कितना, 6,000 है ना, +6,000। और नीचे क्या हो जाएगा, 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, वो तो पूरे से ही जाना है 2 लाख से, उसमें कोई डाउट नहीं है। और 2 कॉल्स इन अरियर, ठीक है, कितना हो रहा है वो, 6,000। और ये कौन सा वाला अरियर है, अलॉटमेंट वाला, एवरीबडी इज ओके। ये कौन सा अरियर है, अलॉटमेंट वाला अरियर, ये देखो ना, ये पैसा इस स्टेज पे मिलेगा तो अरियर बोल के तो मिलेगा। अच्छा लोग 5,000 लिख देते हैं, 5,000 तो स्टेज है, 6,000 है। अच्छा, क्या ये 10,000 मिलेगा आपको अब, क्या ये कॉल्स इन एडवांस मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा, -10,000, -10,000। तो वैल्यू कितनी आ गई, और यहाँ क्या लिखेंगे, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 10,000 से, ऐसा कर लेंगे। ये आपकी एंट्री हो गई। देखिए, आप ऊपर नीचे उसको एडजस्ट भी कर सकते थे, लेकिन कई बार क्या होता है कि एग्जाम, अच्छा मान लो यहाँ तो चलो ठीक है, कई बार क्या होता है ऊपर की वैल्यू नीचे की वैल्यू सेम है और वो नलीफाई हो गया, और आप पेपर में लिख के आते हैं तो एग्जामिनर सोचेगा आपने तो एंट्री स्किप कर दी। तो ज्यादा बेहतर क्या रहेगा कि ऊपर नीचे दोनों को रख दीजिए, दैट सॉल्यूशन इज आल्सो एक्सेप्टेबल, मोस्टली एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो मत करिए बैलेंस, उसको ऊपर नीचे रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। हो गया मामला खत्म। ऊपर का अमाउंट बोलिए कितना आता है, 1 लाख, 1,81,000। क्या ये मैच कर रहा है इसके साथ, कि 9 कहाँ आ रहा है यार, वो ठीक तो आ रहा है। हाँ, 25 माइनस कितना, 6, 19,000 जाएगा तो 181 ही तो बन रहा है, करेक्ट, मैच कर रहा है वो। कौन सी एंट्री थी ये, पैसा लेने की, कौन सा वाला, फर्स्ट कॉल का पैसा लेने की एंट्री, नंबर 7, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट। देखो, ये जितने भी मुश्किल क्वेश्चन आप अभी कर रहे हो ना, बाद में जितने क्वेश्चन करोगे आपको आसान लगेंगे, बोर्ड का पेपर आपको बहुत आसान लगेगा। अपने स्कूल का मैं कुछ नहीं कह सकता। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट कितने से, 40,000 इंटू 14, 5,60,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, दैट विल बी विद व्हाट, 40,000 इंटू 9 से, 360 से, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, दैट विल बी 40,000 इंटू कितने से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, 2 लाख से हो जाएगा। और क्या लिखेंगे, नरेशन मैं नहीं लिख रहा, लेकिन आप लोगों को लिखनी है, 8, बैंक डेबिट कितना लेना था आपको, 5,60,000। चलो ध्यान से देखते हैं आप,
क्या फाइनल कॉल पर कोई अरियर है? इसमें हुई है, अगले में नहीं हुई है। हम सिक्स कर रहे हैं, सिक्स में हुई है, सेवंथ में नहीं हुई है। ठीक है, नहीं वो कुछ देख लेंगे। चलिए, तो कितने से करेंगे आप देखिए यहाँ पर, 560 में से। इज देयर एनी अरियर इन फाइनल कॉल? नो, देयर इज नो अरियर इन फाइनल कॉल। बस क्या हो रहा है, फाइनल कॉल में ये अरियर की वसूली हो रही है और ये एडवांस खत्म हो रहा है। तो प्लस कितना पैसा रिकवर कर लेंगे आप यहाँ से? ये वाला 18 और 15, 33,000 ये रिकवर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? कॉल्स, नहीं रिकवर होगा तो नीचे जाएंगे ना सीधा, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, दैट विल बी ऑफ 560। और नीचे लिख देंगे क्या, टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट 33,000। ये वाला पार्ट कवर हो गया। क्या आपको ये 28,000 मिलेगा? क्या आपको ये 28,000 मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो क्या करेंगे, प्लस 28,000 करेंगे, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए अब ऊपर। और कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा? ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू 28,000 होगी ना। ऊपर कितने से होगा? हाँ, 28 माइनस होगा। अब वैल्यू बताओ ना। 565। क्या मैच कर रहा है? मैच कर रहा है। फाइनल कॉल का पैसा मिल गया। योर क्वेश्चन इज डन। फाइनल कॉल का पैसा मिल गया, आपका क्वेश्चन पूरा हो चुका है। आई होप ऑनलाइन वाले भी इसे कर चुके होंगे अब हम करते हैं क्वेश्चन को। सेम क्वेश्चन सेवन है, सेवन क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है उसमें। बोला आपसे क्या कि एक तो फाइनल कॉल नहीं करनी है, हमने कहा बिल्कुल ठीक है। और एक हमें क्या करना है, कैश बुक बनानी है। तो देखिए, अगर फाइनल कॉल नहीं करनी है तो ये लिख लिया ना इससे। अरे तो फोटो खींच लो फटाफट से इसकी। हाँ मैं बना के दिखाऊंगा ना। सेवन हटा दिया यहाँ से, सेवन इज गॉन। सेवन हटा दिया यहाँ पर। और क्या लिखेंगे यहाँ पर, कैश बुक ब्रैकेट में बैंक कॉलम, ब्रैकेट में बैंक कॉलम। प्रॉपर फॉर्मेट बना के करना, एग्जाम में अगर आएगा तो। डेट पर्टिकुलर रुपीस, रुपीस पर्टिकुलर और डेट। पता है, ये जो चीजें मैं करवा रहा हूँ ये थोड़ी सी अनयूजुअल है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर कोई बंदा सैम्पल पेपर बनाएगा तो शायद न डाले इसको, एक आध क्वेश्चन डाल देगा। लेकिन जब जब हम सोचते हैं कि ये अनयूजुअल है, उसी साल बोर्ड में आ जाती है। ठीक है, तो बोर्ड के पेपर बनाने वाले जानते हैं कि मार्केट में बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। दिस इज डन। चलो, अब मुझे बताइए सबसे पहले जो पैसा मिलेगा, ये वाली एंट्री, ये तो होगी नहीं यहाँ पर। विल नॉट रिकॉर्ड दिस एंट्री। क्या इस एंट्री को लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। ये, अबे क्योंकि कैश बुक बन रही है, तो क्या बनेगी एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हाँ, 1,40,000। कितना बनेगी, 1,00,000। कैसे किया आप लोगों ने इसको, 30 इंटू 40 इंटू 3, 120, प्लस 50,000 जोड़कर आपने कितना लिखा, 170, ऐसे लिखा इसको। डन। तो अब आपकी फर्स्ट एंट्री ये बनेगी, दिस इज योर फर्स्ट एंट्री। ये एंट्री होगी, दिस इज गोइंग टू बी योर एंट्री। ठीक है जी। हाँ, हाँ 11 वाली कैश बुक का सिर्फ बैंक कॉलम है, जो तुमने नहीं करी थी, जिसमें तुम बार बार फेल हो जाते थे। चलो आगे देखते हैं। दूसरी एंट्री, दूसरी एंट्री ये है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और नॉर्मल रहेगी। बट पैसा लेने वाली एंट्री कौन सी वाली, ये बैंक वाली एंट्री। इट विल गो वेयर, इट विल गो टू कैश बुक। और कितना जाएगा, सिर्फ सिर्फ 2,04,000 जाएगा, सिर्फ 2,04,000। क्या लिखेंगे, नंबर 2, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 2,04,000 लिखेंगे। ठीक है जी। और सुनो, ये 2,04,000 यहां से हटेगा, तो नीचे से भी 2,04,000 हट जाएगा, हटेगा ना। तो नीचे बचेगा कितना, सिर्फ 24,000 बचेगा। दिस इज गोइंग टू बी योर एंट्री नंबर क्या, 3। समझ पा रहे हैं, एक फ्रैक्शन उठ के कहाँ चला गया, कैश बुक में। दूसरा फ्रैक्शन यहीं पर रह गया। ये जब आप फोर फीचर प्रोराटर इशू करेंगे ना, ये जो कंसेप्ट आज सीख रहे हैं काम आएगा।
वहां बड़े क्वेश्चन में कैश बुक बोलता है बनाने के लिए, तो बच्चे पता है क्या करते हैं, वो एंट्री वहां डालते हैं, अरियर की एंट्री लिखते ही नहीं है। अरे अरियर तो लिखा जाएगा ना। याद करिए, जब आप कैश बुक बनाते थे बचपन में, एंट्री होती थी बैंक डेबिट, डिस्काउंट डेबिट तो रोहन। तो आप एंट्री क्या करते थे, बैंक में तो रोहन कर देते थे, और डिस्काउंट की अलग से एक जनरल पेपर में एंट्री बना लेते थे। ये वैसे ही कंसेप्ट है। क्या चीज? हाँ, रूल क्या था लेजर का, बैंक इज ऑन डेबिट साइड, लेजर पोस्टिंग डेबिट साइड। और सुनो बेटा, जब पैसा मिलता है तो डेबिट साइड में तो लिखते हैं, क्योंकि एसेट्स बढ़ रही है। ठीक है जी, क्या गड़बड़ है बताओ। अच्छा, तीसरी एंट्री हो चुकी है। पहुंचे कौन सी एंट्री पे, फोर्थ एंट्री पे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। पहुंच गए। पैसा लेने की एंट्री नंबर 3 क्या बनेगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। कितना, कितना, 1,81,000, 1,81,000, ठीक है जी। और ये जो है बैंक यहां से हट जाएगा, बैंक यहां से हट जाएगा। और ऊपर से भी बैंक अगर हट गया, इधर क्या बचे, यहाँ से 180 हट गया तो कितना बचेगा, हाँ, 19,000 बचेगा। इस एंट्री विल रिमेन, सिर्फ यही तो बचेगा। अगर बैंक हटा दिया तो बैंक ऊपर नीचे दोनों तरफ से हटेगा ना। और अब क्या बच गया, दिस इज योर फाइनल एंट्री, एंट्री नंबर जो थी ये 3, दिस इज एंट्री नंबर 4, एंड दिस इज एंट्री नंबर क्या, 5। और टोटल कर लीजिए भाई। अब आप बोल रहे हैं क्या, फाइनल, फाइनल कॉल करी नहीं है, नहीं फाइनल कॉल करी तो नहीं करेंगे, यही टोटल कर देंगे इसका। व्हाट इज द टोटल नाउ, 1 लाख, 5,55,000, 5,55,000। इधर एक बैलेंस सीडी 5,55,000, एंड योर क्वेश्चन इज डन। इतना आसान था कैश बुक के साथ क्वेश्चन। लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं करेंगे, एग्जाम में सीधी एंट्री वो और वो एंट्री वहां डाल देंगे। हालांकि इतना टिपिकल चीज नहीं होती है, लेकिन फिर भी बैलेंस शीट बनाने वाले के साथ आ जाता है कई बार क्वेश्चन। तब आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन देंगे, बोलेंगे आप कैश बुक बनाइए और क्या करिए, कैश बुक बनाइए और जर्नल एंट्री कर लीजिए, या कैश बुक और बैलेंस शीट बनाइए बस। तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 7। जो आपकी शीट में क्वेश्चन था 7, वो हमने यहाँ कर लिया। इज इट ओके? ऑनलाइन में जो लोग हैं जवाब दीजिए प्लीज। Yes, sir. रिफाइन कर देते। आपने सीखा कि व्यक्ति ने एप्लीकेशन दी और उसके बाद आपने उसे शेयर अलॉट कर दिए। एप्लीकेशन हुआ, अलॉटमेंट हुआ, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। यू कैन सी देयर इज अ कॉल सिनेरियो। आपने यहाँ जिन लोगों से बात करी थी वो समझदार थे, अच्छे लोग थे। उन्होंने क्या किया, अपना अलॉटमेंट का फर्स्ट कॉल का पैसा फाइनल कॉल के साथ दे दिया, किसी ने एडवांस दे दिया। लेकिन जिंदगी इतनी आसान हमेशा नहीं होती है। देयर आर पीपल जिन्होंने एप्लीकेशन दी, आपने अलॉटमेंट मंगवाई नहीं दी, आपने फर्स्ट कॉल मंगवाई नहीं दी, आपने फाइनल कॉल मंगवाई नहीं दी। आप क्या करेंगे, आपको तो पैसा अटक गया ना। तो आप क्या करेंगे, कंपनीज एक्ट आपको परमिशन देता है कि बाय गिविंग ड्यू कोर्स ऑफ नोटिस टू देम, आप उनके शेयर को क्या कर दें, फोरफिट कर लें। कैसे जरा, मान लिया जाए आपने 4 करोड़ रुपीज का एक घर खरीदा। ये घर था आपके पास 4 करोड़ का, आप उसे बेच रहे हैं। सामने वाला बंदा कहता है 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज क्या ले लीजिए, एडवांस ले लीजिए मुझे, एंड गिव मी 3 मंथ्स टाइम, 3 महीने का टाइम आप मुझे दे दीजिए। 3 महीने के अंदर अंदर हम क्या कर देंगे, आपके पैसे दे देंगे, और फिर रजिस्ट्री वगैरह कराएंगे और सारा काम हो जाएगा। आपने कहा ठीक है भाई। इन बिटवीन दैट पीरियड यू गॉट ऑफर कि 4.5 लाख में, 4.5 करोड़ में बेच दो, 5 करोड़ में बेच दो। आपने कहा भाई हमारी डील हो चुकी है, अब हम नहीं करेंगे ऐसा। ठीक है जी। 3 महीने बाद बंदा कहता है कि सॉरी मैं तो नहीं दे पा रहा पैसा आपका। तो नाउ यू हैव अ लीगल राइट। क्या राइट है आपके पास, कि इस 5 लाख को आप क्या कर दें, फोरफीट कर दें। और आप कर सकते हैं, जनरली ऐसी होता है। तो हिंदी में ये जो 5 लाख एडवांस आपने दिया है, इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ, बयाना, बयाना बोलते हैं, एडवांस। और ठीक है, और इस बयाने को क्या कर देते हैं फिर हम लोग, कुर्क कर देते हैं। ठीक है। और किसी के पैसे को कुर्क कर देने को क्या बोलते हैं, कुर्की बोलते हैं। फोरफिट करने को क्या बोलते हैं, कुर्की कर देना। नहीं पता, ऐसा बोलते हैं। अरे नहीं दे रहे पर मैं
तुम नहीं दे रहे हिंदी में, पर मेरे अंदर हिंदी वाला कीड़ा जाग जाता है कभी कभी, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी की किताबों को हिंदी में ट्रांसलेट किया, इसलिए ये सब चीजें आ जाती हैं। वो जो 5 लाख आपने उसका फोरफिट कर दिया, वो आपके लिए क्या है? रेवेन्यू इनकम है या कैपिटल गेन है? रेवेन्यू इनकम ना। आप तो चलते हो, चलो भाई हड़प करते हैं पैसे किसी का, वसूली भाई थोड़ा ही हो आप। ठीक है, दिस इज व्हाट कैपिटल गेन। ये आपके लिए कैपिटल गेन है। इसी तरह से हमने जब फोरफिटेड अमाउंट कर दिया किसी के शेयर का, वो हमारे लिए कैपिटल गेन होता है। शेयर फोरफिचर अकाउंट हमारे लिए क्या होता है? कैपिटल गेन होता है। शेयर फोरफिचर को हम कैसे यूज कर सकते हैं? कैपिटल लॉसेस में यूज कर सकते हैं। किसमें यूज कर सकते हैं? कैपिटल लॉसेस। शेयर इश्यू में कैपिटल लॉस क्या हुआ? आप ज्यादा अच्छे से विचार विमर्श कर लीजिए आगे आके। अरे मेरे से पूछ, वो उतना ही अनपढ़ है अभी जितनी तुम हो। नहीं समझी तुम, है ना? माशेर झोल खा के तुम बस गड़बड़ कर रही हो। तो आइए देखें, जब शेयर पार पे इशू होते हैं, फॉरफिट होते हैं, तब कैसे ट्रांजेक्शन चलती हैं, एंट्री कैसे होती है। और जब शेयर प्रीमियम पे इशू होके फॉरफिट होते हैं, तब क्या होता है। पहले मैं लेके चल रहा हूँ आपके सामने क्या, व्हेन शेयर्स आर ओरिजिनली इशूड एट पार, और उनका फॉरफिचर और उनका री इशू। ठीक है, चलिए देखिए। तो व्हेन शेयर्स ओरिजिनली issued at par and forfeited, तब देखिए आपको जो एंट्री करनी है वो क्या करनी है, जरा देखिए। तो बिफोर आई प्रोसीड फॉर द क्वेश्चन, छोटी सी चीज समझते हैं। आपको मालूम है ना, बैंक डेबिट होता है, सपोज मैं बोलूं 50,000 से। ठीक है, होता है ना बैंक डेबिट। कॉल्स इन अरियर, अरियर डेबिट होता है कितने से? सपोज 10,000 से। और टू इक्विटी शेयर कैपिटल, मान लो ये मैं कर रहा हूँ, लिखना मत इसे, 90,000 और ये कितना है? 1 लाख। आपको मालूम है, जब हम एप्लीकेशन की प्रोसेस पूरी करते हैं तो बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल एंट्री बनती है। अलॉटमेंट करते हैं तो भी बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल बनती है ना, कंबाइन करते हैं एंट्री। और अगर किसी स्टेज पर अरियर रह जाए तो कंबाइन एंट्री करेंगे तो ये तो बनेगी, बनेगी ना। अब ये जो शेयर है हमारे, इनको हम फोरफिट कर रहे हैं। फोरफिट करने का मतलब इन शेयर की एग्जिस्टेंस को खत्म कर रहे हैं। तो क्या होगा? एंट्री फ्लिप हो जाएगी, एंट्री उल्टी हो जाएगी ना। भाई शेयर कैपिटल हमारे लिए लायबिलिटी है, व्हेन वी आर कैंसिलिंग दिस शेयर, वो लायबिलिटी लायबिलिटी नहीं रहेगी। तो क्या एंट्री हो जाएगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगी कितने से? 1 लाख से। दिस इज डन। रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। अब अगर इन शेयर को मैं फोरफिट कर रहा हूं, तो क्या ये कॉल्स एंड अरियर नाम के एसेट्स अब मेरे लिए यूजफुल है? कैसे? जो शेयर फोरफिट हो गए, वो मुझे अरियर क्यों देंगे भाई? हम तो उल्टा उनका दिया हुआ पैसा हड़प कर रहे हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? टू कॉल्स इन अरियर करना पड़ेगा, कितने से? 10,000 से। ये भी ठीक हो गया। अब जो बैंक डेबिट हुआ है, क्या उसे क्रेडिट करूंगा मैं? ना, पैसा वापस थोड़ी कर रहे हैं हम लोग। लेकिन अब क्या हुआ, वो जो 90,000 मुझे मिला था, इट इज ए कैपिटल गेन टू मी। और वो कैपिटल गेन को किस नाम से लिखता हूं मैं? इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट के नाम से। कितना? 90,000 से। तो जो आप स्केलेटन एंट्री देखेंगे, वो ये होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट। ठीक है, और कैसे लिखते हैं लोग? इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर, और टू क्या लिखते हैं? कॉल्स इन अरियर, कितने का? 10,000 रुपए का। ये स्केलेटन एंट्री होती है। जो शेयर फोरफिशर की एंट्री होती है, वो इस लॉजिक पर काम करती है। अब मैं आपके सामने वो स्केलेटन एंट्री लिख रहा हूँ, फिर उससे बेस हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। रीजन समझ में आया? शेयर कैपिटल क्यों डेबिट हो रही है, कॉल्स एंड एरियर क्यों क्रेडिट हो रहा है, और फोरफिशर क्यों क्रेडिट हो रहा है? फोरफिशर से कैपिटल गेन, कैपिटल गेन हमारे लिए क्रेडिट हो जाएगा। अरियर नाम की एसेट्स अब खत्म हो जाएंगी, शेयर कैपिटल नाम की लायबिलिटी अब खत्म हो जाएगी। दिस इज द स्केलेटन एंट्री। बोलिए। हाँ हाँ, वो हम, मैं भी अब क्वेश्चन कराऊंगा ना आपको, एक अभी नहीं, बड़ा क्वेश्चन कराऊंगा तब दिखाऊंगा। हमारा बैंक क्यों कम होगा? अच्छा सुनो भाई, सुनना। तुमने 5 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए 5 लाख एडवांस लिया, अपने एंट्री लिखी बैंक अकाउंट डेबिट टू एडवांस। ठीक है जी। अब जब उसने पैसा नहीं दिया, तो आप एंट्री क्या करोगे? एडवांस डेबिट नाम की लायबिलिटी खत्म कर दोगे।
बैंक क्रेडिट थोड़ी करोगे, वो तो गेन हो गया आपका। अगर तुम पैसा वापस कर रहे हो तो फोरफिचर थोड़ी हुआ वो। आपने क्या किया, वो पैसा अपने पास रख लिया और एक गेन क्रिएट कर दिया। नहीं करते पैसा वापस। फोरफिचर किस बात का, पैसा थोड़ी वापस करोगे आप किसी का। फोरफिचर तभी कहलाएगा वो, ठीक है। चलिए, एंट्री होती है क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर्स forfeited into amount called up per share, ऐसे लिखते हैं। ऐसे करना होता है इसको, नंबर ऑफ शेयर्स forfeited into अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर। टू, इक्विटी शेयर forfeiture अकाउंट, इक्विटी शेयर forfeited अकाउंट, ये होता है क्या, अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ड्यू एंड रिसीव, ड्यू एंड रिसीव। भाई किसे फॉरवर्ड करोगे आप, जो पैसा मिल चुका उसी को। और ये क्या हो जाएगा, टू कॉल्स इन अरियर काउंट। क्या लिखेंगे यहां पर आप, अमाउंट ड्यू एंड नॉट रिसीव्ड, अमाउंट ड्यू, अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, ड्यू एंड शेयर कैपिटल, ड्यू एंड नॉट रिसीव्ड, ये कर रहे हैं आप। देखो वही तो किया हमने, जो नहीं मिला था उसे कैंसिल कर दिया, जो मिल गया था फोर्फिचर बना दिया, शेयर कैपिटल नाम की लायबिलिटी क्या कर दी, कैंसिल कर दी। ये स्केलेटन कैसे यूज करते हैं क्वेश्चन में वो दिखा रहा हूं, ठीक है। मुझसे पूछो क्या पूछना है। तो सुनो, कॉस्ट इन एडवांस होगा तो उसे फॉरफिट क्यों करेंगे भाई, कौन सा क्यों करेंगे फॉरफिट उसे। एक व्यक्ति जो आपको एडवांस दे रहा है सारा पैसा, कौन सा किसका, इसका। एक बात बताओ, जो आदमी एडवांस दे देगा उसको हमें फॉरफिट करने की नौबत ही क्यों आएगी। चलो, मान लिया जाए फर्स्ट कॉल का पैसा, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा, अरे रुक तो जा, फर्स्ट कॉल का पैसा उसने अलॉटमेंट के साथ दे दिया, ठीक है, और फिर फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। तो मुझे बताइए, जिस व्यक्ति ने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दी, ठीक है, और फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ दे दिया, उसको फॉरफिट क्यों करोगे। उसके बाद फाइनल कॉल नहीं दी, फाइनल कॉल नहीं दी ना, और फाइनल कॉल नहीं दी और फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट किया, तो पैसा जो उसका एडवांस था वो तो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। तो जो एडवांस था वो तो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका, वो आपका फोर्फिचर अकाउंट में चला जाएगा। हाँ, हाँ, भाई एफआईआर नहीं है वो, एफआईएफ, भाई क्या कर रहे हो भाई। नहीं, शेयर फोर्फिटेड लिखो तुम गधे लोग, मैंने एफ ऑब्लिक एफ लिखा था भाई, एफआईएफ लिख रहा है। सॉरी, दैट्स माय बैड। मुझे नहीं पता था कि मेरे बच्चे जो है ना इतने ज्यादा कॉपी छाप बच्चे हैं, कॉपी कैट बच्चे हैं। बचपन में ना जब ये छोटा था आदित्य चंद्रा, तो संस्कृत पढ़ी तुमने कभी, संस्कृत अभी भी नहीं पढ़ी, क्या पढ़ी फिर, जर्मन पढ़ी ना इसने कभी, जर्मन बच्चों हमारे स्कूल में जर्मन फ्रेंच संस्कृत हो जाती है, इसमें ना कौन सी क्लास में पढ़ा था, सिक्स सिक्स क्लास में था, जर्मन पढ़ी। क्या हुआ, टीचर ने होमवर्क दिया, इसने जर्मन की कॉपी में किसी से होमवर्क निकाला और चुपचाप वो कॉपी होमवर्क करके वापस ले आया। बाद में टीचर ने इसके दोनों कांच अच्छे से खींचे, अरे तूने कॉपी करा, अरे तो मैंने तो कॉपी नहीं करा। पता क्या था, पेज नंबर 7 में जर्मन के कुछ शब्द लिखे हुए थे, और जिस बच्चे की कॉपी ली थी ना, उसने बाई चांस क्लास काम करते कॉपी जब बंद करी हुई ना, तो उसमें मक्खी दबी रह गई। चंद्रा ने भी रात भर जाके मक्खी पकड़ी, उस पे मक्खी दबा के तब कॉपी लेके आया, होमवर्क। कॉपी के उसने एक एक चीज उसने उठा के कॉपी करी, तोड़ जोक था, हंसो मत। न, न, न दिमाग पे जोर लगाओ, कुछ नहीं, चलिए, है ना। इसी बहाने फालतू बातों से लोग
Cuckoo Limited forfeited 1000 shares of rupees 1000 shares of rupees 10 each for the non payment of first call rupees 3 and final call rupees 2. The application rupees 3 and allotment rupees 2 was already received. These shares were forfeited after final call पे इनको forfeit कर दिया, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, later all the forfeited shares were reissued at maximum नहीं करता, चलो reissued at the rate rupees 8 per share fully paid up। ये आपकी कहानी है, बस इतना। शेयर फोरफिट करें, फिर उनको री इशू कर दिया 8 रुपीज पर शेयर। 10 रुपए का शेयर कितने में इशू कर रहे हैं, 8 रुपीज में। कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, 2 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं। पर क्या शेयर डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, नहीं। लेकिन शेयर डिस्काउंट पर री इशू कर सकते हैं। शेयर डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते हैं, लेकिन शेयर डिस्काउंट पर री इशू कर सकते हैं। मैं रीजन बताऊंगा। हाँ नहीं, इस क्वेश्चन में फाइनल कॉल की बात है। अगला क्वेश्चन कराऊंगा आपको मैं, उसमें फर्स्ट कॉल की बात कराऊंगा। अलॉटमेंट की तो जाना बेटा, तभी तो लिखा है, उसका इम्प्लीकेशन तो देख लो पहले, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि अलॉटमेंट के बाद ही फोरफिट होता है, लेकिन एप्लीकेशन के बाद फोरफिट नहीं हो सकते। एप्लीकेशन के बाद कैसे फोरफिट होंगे, अभी तो अलॉटमेंट किए नहीं तो फोरफिट कैसे करेंगे। चलिए पहली एंट्री ध्यान से देखेंगे, वो रूल लगाते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल, नहीं रूल क्या लगाना पहले ये देखिए। पहले एक छोटा सा काम करते हैं। 1000 शेयर्स, ये एप्लीकेशन है 3 का, ये अलॉटमेंट है कितने का, 2 का। ये फर्स्ट कॉल है कितने का, 3 का। फाइनल कॉल कितने का, 2 का। इसने ये दिया, ये दिया, ये नहीं दिया और ये नहीं दिया, तो कितना हो गया, 3000 ये हो गया, 2000 वो हो गया, 3000 ये हो गया और 2000 ये हो गया। अब आपको क्लियर है ना कितना मिला और कितना नहीं मिला, नहीं जी, कितना मिला कितना नहीं मिला मालूम, ये मिल गया और ये नहीं मिला। अच्छा, हाँ हाँ वो मिल गया और नहीं मिला, ठीक है। हाँ हाँ बोल रहे हो, बाबा के दरबार में बैठे हो। तो चलिए पहली एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स, 1000 शेयर्स। भाई मुझे बताइए कितना अमाउंट कॉल्ड अप है, पूरा 10। कॉल्ड अप मतलब फाइनल कॉल तक मंगा लिया। अगर ये शेयर फाइनल कॉल ना मंगाते तो मैं अगले क्वेश्चन में दिखाऊंगा आपको तब क्या करते। आई राइट 10, क्या वैल्यू हो जाएगी, 10,000, ठीक है। स्केलेटन एंट्री पे ध्यान देंगे, वो उस एंट्री पे ध्यान देंगे। फिर आगे क्या करेंगे, इक्विटी शेयर फॉर फीचर, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2 इक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट। कितना फॉरफिट करेंगे बताइए, जो मिल गया। मिला क्या, एक ये और एक ये मिल गया। कितना मिल गया, 5000 मिल गया। हमने लिख दिया कितना, 5000। इतना नहीं मिला, ये देखो ये नहीं मिला, तो क्या लिखेंगे, 2 कॉल्स इन अरियर अकाउंट। कितने से कर देंगे हम, 5000 से। और क्या नरेशन बनेगी, 1000 शेयर्स वर forfeited, 1000 शेयर्स वर forfeited। हो गया, फोर फीचर की एंट्री हो चुकी है। कोई गड़बड़,
पीछे बताइए फोर फिशर का कोई गड़बड़? ठीक है जी। अच्छा, तुम लोग तो बचपन में भी सीख चुके हो ये सब, बचपन में सीखे थे लोग। नंबर 2, अब जरा देखिए, हमने कहा 1000 शेयर है, चलो इन्हें री इश्यू करते हैं मार्केट में, और हमने सस्ते में री इश्यू कर दिए। अब जरा एक बात समझिए, आपके पास कैपिटल गेन कितना है? बोलिए। 5000। आप इतने तक का लॉस झेल सकते हो री इश्यू पे, 5000 तक का। गॉट इट? क्लियर है? नहीं तो ये लॉजिक क्लियर है? भाई मैं उतना ही कैपिटल लॉस झेल सकता हूँ जितना कैपिटल गेन है। माई कैपिटल गेन इज व्हाट? 5000। तो मैं डिस्काउंट के नाम पे जो लॉस है 5000 को झेल सकता हूँ। तो अगर क्वेश्चन आए व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट एंड रीइश्यू, कितना बोलोगे? 5000, है ना? वही तो बोलोगे। तो चलिए अब देखते हैं, हम लिखते हैं बैंक डेबिट। अब जब हम रीइश्यू करते हैं ना, तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल नहीं करते, लमसम में पैसा ले लेते हैं। बैंक डेबिट कितना? 1000 इंटू कितना करूंगा मैं? 8। आई राइट 8000। ठीक है, थोड़ा स्पेस देके 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, और 1000 इंटू 10। अब कोई बोलेगा 1000 इंटू 10 क्यों किया? क्योंकि बोला गया फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप मतलब जो वैल्यू थी फेस वैल्यू, वही वैल्यू यहाँ पर चलेगी। अगर फेस वैल्यू 20 होती तो यहाँ 20 से मल्टीप्लाई करते, फेस वैल्यू 50 होती तो 50 से मल्टीप्लाई करते। फुल्ली पेड अप का मतलब ये है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, 8 रुपए की एसेट्स ले रहे हैं, 10 रुपीज की लाइबिलिटी अपने ऊपर ले रहे हैं। तो हमें फायदा हुआ या नुकसान हुआ? लॉस। तो मैं लिखूंगा क्या? वो लॉस हमारे लिए क्या डिस्काउंट है? तो मैं लिखना मत, अभी लिखना मत, हम लिखते हैं यहाँ पर क्या? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ, डिस्काउंट ऑन, ऐसे लिखना चाहिए था मुझे, डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ शेयर्स डेबिट, कितने थे? 2000 से। ये लिखना चाहिए था ना मुझे। ले 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 लिख लिख। डिस्काउंट शब्द हम यूज ही नहीं कर सकते कंपनीज एक्ट में, नहीं कर सकते। इसीलिए हम डिस्काउंट शब्द यूज ही नहीं करेंगे, और सीधा क्या कर देंगे, उसकी जगह लिख देंगे क्या? इक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट। मतलब अपने कैपिटल गेन को कम कर दिया। बेटा देखो, कैपिटल गेन क्रिएट हुआ ना, और डेबिट करके कैपिटल गेन कम हो गया, तो डिस्काउंट तो लगाना ही नहीं है हमें शब्द यहाँ पर। तो हम लिखेंगे क्या? इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट कर देंगे, एंड वी डेबिटेड इट। बिल्कुल नहीं कर सकते, डिस्काउंट शब्द यूज ही नहीं होना है। इश्यू ऑफ शेयर्स में डिस्काउंट शब्द लगेगा ही नहीं, इशू डिबेंचर में लगता है, यहाँ नहीं लगता। कंपनीज एक्ट ने साफ साफ मना कर रखा है ना? उन्हें मालूम है खोते पुत्र होते हैं, दुकान लुटा देंगे। आपको एग्जांपल दिया था मैंने। दिस इज डन। अच्छा, इक्विटी शेयर फोरफिटेड, 1000 फोरफिटेड, F/F है भाई। फोरफिटेड शेयर्स वर री इशू, ये री इशू कर दिया। अब मुझे बताइए, आपके पास 5000 का फोर फीचर था, इतना यूज हो गया, 2000 इतना बचा, कहाँ भेजेंगे उसको आप? कैपिटल रिजर्व में। कैपिटल गेन विल बी ट्रांसफर टू वेयर? कैपिटल रिजर्व। सो थर्ड एंट्री इज गोइंग टू बी व्हाट? इक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितने से? 5000 माइनस कितना करेंगे? 2000 करेंगे, कितना ट्रांसफर हो जाएगा? 3000, 3000। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर फॉर फीचर ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। ऐसे कर दो, ऐसा क्वेश्चन किया, फोर फीचर किया, री इशू किया, और आगे भेज दिया। ठीक है, अगर आप ये लिख चुके हैं तो एक क्वेश्चन लिखिए थ्योरी का। अगर आप ये लिख चुके हैं तो एक क्वेश्चन लिख, ये फोर फीचर के साथ है सब कुछ। वो बाद में आएगा, भी रुक जाओ, सब दिख जाएगा, थोड़ा सब्र करना बस। अगले वीक में हम इंटेंसिटी के साथ काम करेंगे इस पे। अभी तो आपके लिए मैं बेस क्लियर कर रहा हूँ, ताकि आपको छुट फुट चीजें परेशान ना करें। देर इज अ लॉजिक वाई वी आर डेबिटिंग एनीथिंग, देर इज अ लॉजिक वाई वी आर क्रेडिटिंग। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग इसे रट लेते हैं, उससे फिर गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, अभी मैं रटा नहीं रहा, मैं आपको लॉजिक से, जब मैं क्वेश्चन थोड़े तिरछे करूंगा ना, आपको अपने आप समझ में आएगा क्या करना है। जरा देखिए, कैन शेयर बी इशूड एट डिस्काउंट? लिखिए, क्वेश्चन लिखो। कैन शेयर्स बी
issued at a discount? Can share be issued at discount? जवाब है no. As per Companies Act 2013, shares cannot be issued at discount. No. As per Companies Act 2013, shares cannot be issued at discount. लिख लिया? दिखाओ उसका आंसर कौन लिखेगा फिर? दूसरा, can shares be reissued at discount? Can shares be reissued at discount? ठीक है, लिखिए yes, shares can be reissued at discount. Reissued, shares be reissued at discount to the extent of, to the extent of amount available in share forfeiture account. To the extent of, to the extent of amount available in share forfeited account. To the, क्या बोलो? भाई शेयर क्यों करेगा डिस्काउंट पे इशू? बोल तो दिया कंपनीज एक्ट ने, तो करना ही नहीं है इशू पे डिस्काउंट। हाँ, तो अरे भाई, ये फोरफिटेड शेयर थे, ये कबाड़ा बन चुके थे, इन्हें मैं सस्ते में बेच रहा हूँ। और सस्ता कितना सस्ता? जितना मैंने ये अमाउंट ले रखा उतना सस्ता, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता। मत बेचो ना तुम, इमोशनल मत हो ना क्वेश्चन करते समय। जब क्वेश्चन कह रहा है कि वो 8 रुपए में बेचा, तो भाई 8 में बेचो ना, चाहे वो ओवर सब्सक्राइब था, कुछ भी था, मैं इससे कोई मतलब नहीं है। हमारी क्वेश्चन की लैंग्वेज जो कहते हैं उसके हिसाब से चलेंगे, ठीक है? चलिए, एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए। वो आई एम राइटिंग अ क्वेश्चन हियर, उसको आप लोग ट्राई करेंगे अब। क्या किसी को ये जो भी लिखा है वो लॉजिक समझ में आया? जो भी चीज बोली है ठीक से? तनिष, अच्छा ठीक, देखिए आगे जरा, एक क्वेश्चन देखिएगा, वो मैं लिख रहा हूँ। Tata Limited forfeited 2,000 shares of 20 each for the non-payment of first call of 3, first call of 5, final call of rupees 4, application rupees 549, application rupees 3, and 5 and 8 was already received. These shares were forfeited after final call. Later, all the forfeited shares were reissued at the rate of rupees 12 per share fully paid up. This is my question. क्या कर दिया मैंने अब? अच्छा, पहले डिस्काउंट वाले कर लें। चलो डिस्काउंट वाले कर लेते हैं। मैं एट द रेट रुपीज 19 पर शेयर फुल्ली पेड अप, ये लिख दिया। हाँ जी, हाँ हाँ, प्रीमियम नहीं, उसके उसके बियॉन्ड तो जा ही नहीं सकते ना। तो कंपनी से वायलेट, देखो बेटा, डिस्काउंट जो होगा ना, फेस वैल्यू के अगेंस्ट नहीं जाएगा कभी भी, इसलिए नहीं। मैक्सिमम डिस्काउंट आप उतना कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। चलिए, ये मैं आपको ये बना ही देता हूँ यहाँ पर। आई राइट हियर 2, ये कितना हो जाएगा आपके पास? दिस वैल्यू इज 5, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10,000। ये वैल्यू कितनी है? सॉरी, दिस वैल्यू इज 3, 3, तो ये हो जाएगा 6,000। अलॉटमेंट कितने का आपके पास? 8, तो ये हो जाएगा 16,000। फर्स्ट कॉल कितने की आपके पास? 5, ये कितना हो जाएगा? 10,000। और ये फाइनल कॉल कितने की है? 4 की, 8,000। तब ये स्ट्रक्चर है, और इसको करिए अब, एंट्री आपके सामने है, आराम से करिए इसको ऑनलाइन में, ठीक है?
देखिए, नंबर ऑफ शेयर्स 452,000, अमाउंट पर शेयर 20, वैल्यू कितनी बन जाएगी? 40,000। इतना मिल गया, कितना मिल चुका है बताइए? तो कितना मिल गया? 22,000 मिल गया। ये रहा, ये दोनों। कितना नहीं मिला? 18,000 नहीं मिला। डेबिट क्रेडिट के बराबर आ गया। दी शेयर्स वर री इशू 2,000 इंटू कितने से? 19 से, तो कितना होगी वैल्यू? 38,000। 2,000 फुल्ली पेड बोला ना, तो कितना हो गया? 40,000। डिफरेंस कितने का आया? 2,000 का आया। अब यू हैड कैपिटल गेन ऑफ 18,000, जिसमें से कितना यूज हो गया? सिर्फ 2,000। तो कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर हुआ? क्या? हाँ, सॉरी, 22,000 था ना, कितना लग गया? सिर्फ दो ही तो यूज हुआ। बाकी का कितना? 22,000 माइनस 2,000 इज इक्वल टू कितना? 20,000। 20,000 दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। योर क्वेश्चन इज डन। अरे 40,000 के शेयर 38,000 में बेच रहे हो, कैसे पता लगाया? 19 रुपीज पर शेयर फुल्ली पेडअप लिखा। फुल्ली पेडअप का मतलब समझिए, जो ओरिजिनल वैल्यू थी वही क्रेडिट करनी है। कितने लोगों में ठीक था? जिनके हाथ ऐसे सांप की तरह सरकते ना, समझ लो लोचा है वहां पर। मन में दुविधा होती है कि हाथ खड़ा करें ना करें। ठीक है, चलो क्वेश्चन को थोड़ा सा बदलते हैं, थोड़ा सा बदलते हैं। आइए देखिए आप, क्वेश्चन थोड़ा सा बदल रहा हूं मैं आप। लिमिटेड forfeited 2,000 shares of rupees 10 each। ठीक है, on which amount payable was application 2, allotment 3, first call 1, final call 3, 5, 4, for the non payment of allotment and first call money, for the non payment of allotment and first call money। ठीक है, final call was not yet made। फाइनल कॉल वाज नॉट येट मेड, मांगी नहीं गई थी। दीज शेयर्स वर री इशूड एट द रेट ऑफ रुपीज 7 पर शेयर, फुल्ली पेड अप। These shares were reissued at the rate of uh, all the forfeited shares, all the forfeited shares were reissued। ये कहानी है, बस ये क्वेश्चन है। करिए इसे अपने आप, ट्राई करिए। बोल तो दिया। अब जब फाइनल कॉल करी नहीं गई, फर्स्ट कॉल के बाद फोरफिट हुए। चलो, मैं एक छोटी सी चीज आपकी हेल्प के लिए कर देता हूँ, उससे आपको आसानी हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं एक छोटी चीज बता देता हूँ, फिर आप उसको करेंगे अपने आप। देखिए क्या करना है आपको इसमें। ये शेयर थे 2,000 शेयर्स। एप्लीकेशन कितने का है भाई? 2 रुपए का। अलॉटमेंट कितने का है? 3 रुपीज का। फर्स्ट कॉल कितने का है? 1 रुपीज का। फाइनल कॉल कितने का है? 4 रुपीज का।
इसने ये दिया, ये नहीं दिया और ये नहीं दिया। और सुनो, यहाँ बड़ा क्रॉस लगा देना, मतलब कॉल ही नहीं हुआ। बड़ा क्रॉस मतलब कॉल नहीं किया गया। तो 4,000, 3,000 नहीं सॉरी, 6,000 और कितना, 2,000। अब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए अपने आप। ये मेरी तरफ से हिंट है। ये देयर इज अ मिस्टेक, देयर इज अ मिस्टेक। ये मुझे असल में मैं ना 10 रुपए का शेयर समझ के बैठ के गलती कर दिया। 10 रुपए का शेयर था, लेकिन हमें क्या करना चाहिए था, 9 रुपीज पर शेयर करिए, 9 रुपीज। अरे दिखा रहा हूँ तुम्हें मैं 7 से करके देखता हूँ पहले क्या हो रहा है। जाओ 3, 2003। हाँ देखते हैं करके, चलो आओ। पहली एंट्री, इक्विटी शेयर, ध्यान से समझना। कैपिटल अकाउंट डेबिट, मुझे लगता है कुछ लोगों ने गलत किया है। कितना, 2,000 शेयर्स इंटू अमाउंट कॉल्ड अप, 2, 3, 5 और 1, 6 इंटू 6, 12,000 रुपया अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर। टू, इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, कितना, सिर्फ 4,000। टू, कॉल्स इन अरियर अकाउंट, कितने से, ये 8,000 से। ये तो हो गया फॉर फ्यूचर। नाउ एंट्री नंबर 2। एंट्री नंबर 2 क्या कहती है आपसे, जरा देखें। अरे रुक जाओ, बैंक डेबिट 2,000 शेयर्स इंटू 9, है ना, 18,000। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने से, 2,000 इंटू 10, फुल्ली पेड अप बोला ना, 20,000 से। इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट कितने से, 2,000 से। दिस इज ऑल्सो डन। अब फॉर फ्यूचर में पैसा कितना था आपके पास, 4,000 था। कितना यूज हो गया, 2,000। तो कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा, 2,000, 2,000। तो ऑल द फॉरवर्ड शेयर 2,000 के 2,000 हुए। तो 7 से नहीं करेंगे। नहीं भाई, नहीं नहीं, मैंने लिखा हाँ 12,021 में, क्योंकि हमने क्या करा, देखो कॉल्ड अप कितना था, 2 था, 5 था और एक 6 था कॉल्ड अप। अगर ये भी कॉल हो जाता तो मैं क्या, कितना करता तब, मैं कितना करता, 10 रुपए से करता। बोलिए, कहाँ क्रेडिट हो रहा है एक्स्ट्रा, कहाँ पर, यहाँ, ये क्रेडिट हो रहा है, कहाँ क्रेडिट हो रहा है। सुनो जरा ध्यान से। जब आपने ओरिजिनली इशू करे थे ना ये, ठीक है, शेयर कैपिटल, जैसे आपने जब ओरिजिनल इशू करे थे, आपने फाइनल कॉल तो नहीं मंगाई थी। तो जितना क्रेडिट हुआ था, जितना क्रेडिट हुआ था ना, उतना आपने डेबिट करके वो शेयर का चैप्टर क्लोज कर दिया, कर दिया। ये फ्रेश है। फ्रेश में आप अपने ऊपर लायबिलिटी ले रहे हो 20 की, पैसा ले रहे हो 18 का। तो ये तो आपकी चॉइस है। हाँ बेटा, ऑल शेयर नहीं बोल रहे हैं हम लोग, हम ऑल फोर फीचर नहीं बोल रहे हैं, ऑल नंबर ऑफ शेयर्स की बात कर रहे हैं, ऑल द फोरफिटेड शेयर्स। क्वेश्चन ये भी हो सकता था। अब चलो सुनो, एक चीज देखिए जरा, क्विक है। अगर ये क्वेश्चन होता क्या, ध्यान से सुनना, अगर मैं कहता क्या, 50% ऑफ द फोरफिटेड शेयर्स वर री इशूड, ऑल की जगह करता, तब क्या होता मेरा क्वेश्चन, देखेंगे। तब मैं लिखता कितना, ये तो एंट्री सेम रहती, ये तो फोरफिट हो गए। प्लीज अंडरस्टैंड मैंने क्या डिफरेंस किया है। मैंने बोला 50% ऑफ द फोरफिटेड शेयर्स वर री इशूड, तब क्या होता, बैंक में कितना लिखता मैं, 1,000 करता। ऑल का मतलब वो होता है, इंटू कितना करता मैं यहाँ पर, 9,000 करता। ये कितना करता मैं, 1 करके कितना करता, 10,000 करता। डिफरेंस कितना आ जाता, 1,000 आ जाता।